हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 8 और 9 के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन देखा था। ओके, नाउ टुडे वी सी हियर चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 क्वेश्चन आंसर। ओके, तो चैप्टर 10 था हमारा सेफ्टी के बारे में। ओके, तो सेफ्टी जो आपको हर जगह पे फॉलो करनी होती है, जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हर जगह पे आपको फॉलो करने होते हैं। तो उसके ऑब्जेक्टिव जो थे, जो फिल इन द ब्लैंक्स थी, ट्रू और फॉल्स थे, वो हम सब ने देख लिए थे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है मैच द कॉलम्स और क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे पहले मैचिंग देख लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए गए हैं। ये आपकी ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, लेकिन फिर भी हम एक बार उसका रिवीजन कर रहे हैं। कॉलम ए के हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स, हमें इलेक्ट्रिक गैजेट्स को टच नहीं करना है। सेकंड है वी शुड नॉट लीव स्कूल। वी शुड नॉट लीव स्कूल, हमें देन फोर्थ है while traveling we should not, एंड लास्ट इज द वी शुड नॉट प्ले। तो ये कॉलम ए जो है वो आपको कॉलम बी से मैच करना है। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट इज द वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स with wet hands, with wet hands। डी, जो हमारे हाथ अगर गीले होते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक जो स्विच बोर्ड्स होते हैं उनको टच नहीं करना है। और इलेक्ट्रिक गैजेट्स कोई भी हो, इस्त्री हो, फ्रिज हो, माइक्रोवेव हो, इन सभी को हमें टच नहीं करना है। ओके, now second is we should not leave school with a stranger। we should not leave school, हमें स्कूल किसी स्ट्रेंजर मीन्स अननोन पर्सन के साथ हमें स्कूल नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। कोई अननोन पर्सन आपको बोलता है कि चलो आपकी मम्मी ने मुझे लेने भेजा है आपको स्कूल में से, तो आपको वो स्कूल छोड़नी नहीं है जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाता है कि ये पर्सन आपको लेने आया है। ओके, नाउ नंबर थर्ड इज वी शुड वॉक ऑन फुटपाथ। हमें कहाँ पे चलना है? तो हमें फुटपाथ पे चलना है। जब हम रोड पे हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हमें कहाँ पे चलना होता है? तो हमें ऑलवेज रोड की साइड में जो फुटपाथ बनाया हुआ होता है उस पे हमें चलना होता है। ओके, एंड फोर्थ इज व्हाइल ट्रैवल डिस्टर्ब द ड्राइवर। जब आप ट्रैवलिंग करते हो, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बिकॉज ड्राइवर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन से वो गाड़ी चलाता है। आप हमारे बातें करने से वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर। एंड लास्ट इज द वी शुड नॉट प्ले नियर एनी वाटर बॉडी। नियर एनी वाटर बॉडी, हमें कहाँ पे नहीं खेलना है? तो हमें पानी के बाजू में, जैसे कि पॉन्ड से, रिवर से, लेक से, ऐसे उनके बाजू में हमें वहाँ पे खेलना नहीं है वहाँ पे। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं। फर्स्ट का डी है, सेकंड का सी है, थर्ड ए, फोर्थ ई एंड फिफ्थ है बी। ओके, now our next exercise is answer the following questions। answer the following questions। अभी हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज सेफ्टी? क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज सेफ्टी?
तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट, सेफ्टी क्या है? सो द आंसर इज अ सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग अवर सेल्स. सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग अवर सेल्स फ्रॉम गेटिंग हर्ट. फ्रॉम गेटिंग हर्ट. सेफ्टी जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है कुछ भी हर्ट होने से, है ना. सेफ्टी रूल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता, राइट. होम, राइट. एनी 2 सेफ्टी रूल्स दैट यू शुड फॉलो एट होम. आपको 2 सेफ्टी रूल्स बताने हैं जो आप घर पे फॉलो करते हो. तो घर पे फर्स्ट है नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स. घर पे कोई अननोन पर्सन आता है तो आपको डोर नहीं खोलना है, कभी बात नहीं करनी है उनसे. और नेक्स्ट है डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स. डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स. आपको शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना है, लाइक नाइफ से, ब्लेड से, सीजर से. इस चीज़ों से आपको नहीं खेलना है, वो आपको लग सकती है. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट शुड यू डू इफ़ यू गेट हर्ट. अगर आपको लगती है, अगर आपको लग जाता है तो आप क्या करते हो, आपको क्या करना चाहिए. जब भी आपको लग जाता है कुछ भी, आपको कुछ भी हुआ हो तो आपको क्या करना है. व्हेन वी गेट हर्ट वी आर गिवन फर्स्ट एड. वी आर गिवन फर्स्ट एड. पहले तो आपको क्या करना है, अगर माइनर है तो आपको फर्स्ट एड यूज़ करना है. अगर कोई थोड़ा ज़्यादा है तो आपको तुरंत ही आपके जो घर में बड़े होते हैं उनको बुलाना चाहिए. ओके, तो ये हो गए हैं चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर और मैचिंग. नाउ चैप्टर 11 के मैचिंग और क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं, उसका भी रिवीजन कर लेते हैं. यहाँ पे चैप्टर 11 में भी मैच द कॉलम्स दिए गए हैं. ए कॉलम है, यहाँ पे बी कॉलम है. ए कॉलम में फर्स्ट है वी वियर क्लोथ्स, सेकेंड है कॉटन क्लोथ्स, थर्ड है वुलन क्लोथ्स. नंबर 4 में दिया गया है रेयॉन. ए को आपको कॉलम बी से मैच करना है. ओके, सो वी वियर क्लोथ्स. वी वियर क्लोथ्स क्या है उसका सही जवाब, टू कवर अवर बॉडी. हम कपड़े क्यों पहनते हैं, तो हम हमारी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं. सो फर्स्ट आंसर इज अ सी. ओके, सेकेंड इज द कॉटन क्लोथ्स. सो कॉटन क्लोथ्स आर वॉर्न इन समर. आर वॉर्न इन समर. जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो कब पहने जाते हैं, हम कब पहनते हैं, तो समर में पहनते हैं. देन नंबर 3 है वुलन क्लोथ्स. सो वुलन क्लोथ्स आर वॉर्न इन विंटर. वुलन क्लोथ्स आर वॉर्न इन विंटर. जो वुलन क्लोथ्स है वो कब पहने जाते हैं, तो हम वो विंटर में पहनते हैं. तो थर्ड आंसर इज ई. नंबर 4 है रेयॉन एंड नायलॉन आर सिंथेटिक मटेरियल्स. जो रेयॉन और नायलॉन है वो क्या है, तो वो सिंथेटिक मटेरियल्स है. क्या है वो, सिंथेटिक मटेरियल्स है. एंड देन रेनकोट्स. सो रेनकोट्स कब पहनते हैं हम, यस, आर वॉर्न व्हेन इट इज रेनिंग. व्हेन इट इज रेनिंग. सो 5th नंबर इज बी, 4th नंबर इज ए. ओके, so this is here matching. Now chapter 11's question answer we will see here. Answer the following questions. Question first है what do clothes protect us from. What do किससे प्रोटेक्ट रखते हैं, करते हैं. सो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइंड. ओके, क्लोथ हमें किससे प्रोटेक्ट रखते हैं, तो हीट से, कोल्ड से, रेन से, वाइंड से, है ना. हाँ,
तो कॉटन क्लॉथ्स है वो हमें हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, जो वुलन क्लॉथ्स है वो हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, जो रेनकोट्स है वो हमें रेन से प्रोटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन समर एंड इन विंटर। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन समर एंड विंटर। समर में और विंटर में हम कौन से टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं? सो इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स। इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स एंड इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स। एंड इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर यूनिफॉर्म्स। व्हाट आर यूनिफॉर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट आर यूनिफॉर्म्स। तो यूनिफॉर्म्स क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर है स्पेशल क्लॉथ्स दैट पीपल वियर टू वर्क और टू स्कूल आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। बच्चे जो स्कूल में पहन के जाते हैं और कुछ लोग जहाँ पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी यूनिफॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल क्लॉथ्स दैट पीपल वियर टू वर्क और टू स्कूल आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं पहन के उसे यूनिफॉर्म कहा जाता है, और कई सारे जो जॉब्स होती है वहाँ पे भी लोगों को यूनिफॉर्म, एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्म दिया जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर का रिवीजन चैप्टर 11 का यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रॉपरली रीड करने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।